हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रेलवे गुरु जी के, जिसमें आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम है। आज हम एक बहुत बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड। मेरे पास लगातार छात्रों के मैसेज आ रहे हैं जिन्होंने गलती से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस कुछ ऐसी डाल दी है जो उनको नहीं चाहिए, चाहे वो ट्रैकमैन हो या फिर कोई और अदर पोस्ट हो। उन्होंने पहले नंबर पर वो पोस्ट डाल दी है और उनको वो पोस्ट नहीं चाहिए और उनके नंबर भी अच्छे कह सकते हो आप, कट ऑफ वो क्लियर कर रहे हैं तो नंबर उनके अच्छे ही हैं। तो उनके बाद वो चाहते हैं, उनको लग रहा है कि उनको ट्रैकमैन ना मिले और ट्रैकमैन के लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। तो अब उनके पास एक ही रास्ता है कि वो अपना मेडिकल स्टैंडर्ड गिरा दें, अपना मेडिकल स्टैंडर्ड B2 या B2 के नीचे जितना भी आता है C2 और C1 वो अपना मेडिकल स्टैंडर्ड कर ले तो उनको कोई और पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन इस तरह की गलती आप कभी भी मत करना। इस तरह की गलती करने से आपको दो इससे बड़े नुकसान हो जाएंगे कि आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा कि काश मैं ऐसा ना करता। ये बात मुझे पहले पता होती तो आज मेरे पास भी एक नौकरी तो कम से कम होती, क्योंकि आपको जो पोस्ट मिल रही है वो आप अभी ले लो। रेलवे में सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि कुछ सालों बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बाद आप बड़ी से बड़ी पोस्ट अगर आप मेहनत करना जानते हो, जिस तरह आपने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो, तो आप उन 1 करोड़ बच्चों को पीछे छोड़कर अगर 1 लाख बच्चों में शामिल हुए हो, ऊपर से अगर नॉर्दर्न रेलवे की बात करो तो 13,000 बच्चों में शामिल हुए हो, या किसी और जोन की बात कर लो, अगर आप इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्रैक करके भी अपनी मनपसंद पोस्ट को पा सकते हो। तो अभी आप अपने मेडिकल स्टैंडर्ड को गिराने की बिल्कुल कोशिश मत करना, जो कि लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि हम अपना मेडिकल स्टैंडर्ड अगर डाउन कर लें तो हमें कोई और पोस्ट मिल जाएगी। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार 2018 में बच्चों का अगर मेडिकल स्टैंडर्ड कम हो गया था तो उनको एक भी मेडिकल और DB में पास होने के बाद भी एक कोई पोस्ट नहीं दी गई और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि 2018 का वो बच्चों का कैंडिडेट का नोटिस, जिसमें उनको मेडिकल और DB की प्रक्रिया होने के बाद कोई पोस्ट ना मिली, कोई भी पोस्ट नहीं मिली। उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि क्यों आपके लिए खतरा हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 2 साल 2018 का नॉर्दर्न रेलवे यानी कि दिल्ली है जो RRC दिल्ली, उसका एक नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है, जिसमें यहाँ पर यूआर कैंडिडेट एक थे जिन्होंने अपना मेडिकल स्टैंडर्ड कम कर लिया था। मेडिकल में कलर ब्लाइंडनेस वाला जो टेस्ट होता है उसमें उन्होंने अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जानबूझकर कम कर लिया, जिसके चलते उनको कोई भी पोस्ट नहीं दी गई। तो चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जब मैंने इसको जूम किया तो हम यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं कि योर नेम इज़ इंक्लूड इन द मेरिट लिस्ट, यानी कि जो छात्र हैं यूआर कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, इनका नाम तो मेरिट लिस्ट में है बट कुड नॉट बी अलॉटेड पोस्ट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट हैविंग मेडिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट, यानी कि इनका नाम मेरिट लिस्ट में होने के बावजूद भी इन्हें कोई भी पोस्ट नहीं दी गई थी, क्योंकि इनका मेडिकल स्टैंडर्ड जो था वो B2 या C1 था और B2 और C1 के बाद इन B2 और C1 की कोई भी पोस्ट इनके लिए नहीं बची थी, क्योंकि इनके जो नंबर थे उससे ज़्यादा नंबर किसी और छात्र के थे और B2 और C1 की पोस्ट उनको अलॉट हो गई और इनके उन छात्र के नंबर से इनके नंबर कम थे, जिसके चलते B2 और C1 की सारी पोस्ट फिल हो गई और इनके हाथ में कुछ भी नहीं आया मेडिकल स्टैंडर्ड का कम होने के बावजूद, और इनको खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद आगे हम पढ़ें तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि B2 और C1 एज द सेम ऑक्यूपाइड बाय द कैंडिडेट हु आर हायर इन द मेरिट देन यू, यानी कि साफ साफ बता दिया है कि B2 और C1 इनका मेडिकल स्टैंडर्ड था और B2 और C1 किसी और छात्र का भी मेडिकल स्टैंडर्ड था। तो उन छात्रों के नंबर, जो ये छात्र है यूआर कैंडिडेट का, इनके नंबर से ज़्यादा थे तो पोस्ट उनको दे दी गई और इनको वो पोस्ट जब तक देते जब तक वो पूरी पोस्ट फिल हो चुकी थी B2 और C1 की, तो इनके पास कुछ भी, इनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो उसके बाद इन्होंने बताया कि इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू अपील इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन RRC वेबसाइट। तो चलिए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं, एक एग्जांपल लेके कि किस प्रकार मेडिकल स्टैंडर्ड कम करने से आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो चलिए हम नॉर्दर्न रेलवे का एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने कि हम नॉर्दर्न रेलवे का, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी,
उसको एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको आसान भाषा में कि किस प्रकार पोस्ट स्टैंडर्ड अगर सॉरी मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आप अपना काम कर दोगे तो आपको किस प्रकार मेडिकल और डीवी में पास होने के बावजूद भी कोई जॉब नहीं दी जाएगी। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए कि सीरियल नंबर 1 यानी कि असिस्टेंट वर्कशॉप वाली पोस्ट जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। उसके अलावा सीरियल नंबर 4 असिस्टेंट डिपोट, एक सेकंड मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो देखिए सीरियल नंबर 4 असिस्टेंट डिपोट जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। तो हम सिर्फ यहाँ C1 और B2 और B2 से नीचे वाले मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे। तो 1 नंबर, 4 नंबर, उसके बाद 7 नंबर सीरियल नंबर देखिए आप 7 नंबर सीरियल नंबर जब आप देखोगे तो आपको असिस्टेंट ऑपरेशन मिलेगा जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। उसके बाद हम 12 नंबर बात करते हैं तो असिस्टेंट TLNAC इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। उसके बाद हम 15 और 16 नंबर बात करते हैं असिस्टेंट वर्क और हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट का जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 और C1 है। तो हमारे पास कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6 पोस्ट ऐसी हैं जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड या तो B2 है या फिर B2 से नीचे है। तो अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 या B2 से नीचे है तो आप सिर्फ इन 6 पोस्ट के लिए ही एलिजिबल हो। बाकी की जितनी भी पोस्टें हैं जैसे B1 जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड है जैसे कि असिस्टेंट ब्रिज हो गया या फिर टेक मेंटेनर हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, तो आपको मेडिकल और डीवी पास होने के बावजूद भी वो जॉब नहीं दी जाएगी। सिर्फ आप इन 6 पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी। क्यों, इसके लिए हम आगे आपको समझाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जब हम नॉर्दर्न रेलवे का एग्जांपल लेते हैं तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और B2 से कम यानी कि C2 और C1 की पोस्टें जो यहाँ पे मैंने टिक लगाई हुई है वो है 1 नंबर असिस्टेंट वर्कशॉप वाली जो कि 2 पोस्ट है यहाँ पे, और उसके बाद 4 नंबर असिस्टेंट डिपोट, उसके बाद 7 नंबर असिस्टेंट ऑपरेशनल, उसके बाद 12 नंबर असिस्टेंट TLNAC, उसके बाद 12 नंबर दोबारा असिस्टेंट TLNAC, उसके बाद 15 नंबर असिस्टेंट वर्क और 16 नंबर असिस्टेंट हॉस्पिटल अटेंडेंट। तो ये कुछ पोस्टें अगर हम बात कर लें कि जैसे कि असिस्टेंट वर्कशॉप की 782 और उसके 73, उसके बाद असिस्टेंट डिपोट की 17 और 321 पोस्ट है मेडिकल स्टैंडर्ड B2 से कम वाली पोस्ट और C2 और C1 वाली पोस्ट। उसके बाद 163, 151, 19, 64, जब हमने इन सबको जोड़ा तो 1690 पोस्ट आई। तो अब आपने देखा कि मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और B2 से कम वाला यानी कि C2 और C1 की अगर 1690 पोस्ट है 1690 पोस्ट है नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में, और यहाँ पर डीवी और मेडिकल के लिए 13,000 से ज़्यादा बच्चों को बुलाए गए हैं। और अगर मान लो उन 13,000 से ज़्यादा बच्चों में से 1700 बच्चों का मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और B2 से लो हो जाता है यानी कि C2 और C1 आ जाता है, तो पोस्ट तो सिर्फ 1690 है मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और B2 से नीचे वालों के लिए। तो इसमें से जब 1690 बच्चों को तो वो पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन जो बचे हुए 10 स्टूडेंट होंगे उनको कोई भी पोस्ट नहीं दी जाएगी। तो मेडिकल और डीवी पास होने के बावजूद भी उनको खाली हाथ वापस आना पड़ेगा और कोई भी पोस्ट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड डाउन करने का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जब भी आपके आएंगे तो उसमें अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और B2 से नीचे है तो B1 और A2 वाली जितने भी B2 से ऊपर वाली जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उसकी जितनी भी पोस्ट होंगी उसके लिए आप एलिजिबल होंगे ही नहीं, आप फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जानबूझकर कम करने की गलती मत करना, वरना कहीं आपको साल 2018 के तरह जैसे उस छात्र के साथ हुआ था खाली हाथ वापस आना पड़े। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।